हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें पढ़ेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। ये क्यों लाया गया, इसकी वजह क्या थी लाने के लिए, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो समझ आएगा। अगर आपने अभी तक हमारी थर्ड वीडियो 3 वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, जिसमें हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने 73rd अमेंडमेंट पूरा पढ़ा, जिसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। और इस पे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जेके प्रैक्टिस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। जल्दी से उन पर विजिट करके उनको ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्म होती है। तो वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले वहीं पे हम डालते हैं। जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारी टेलीग्राम पर ही जाती है। ठीक है, तो यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया तो नोटिफिकेशन वो भी मिल जाती है और टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। तो आप हमसे कोई भी पर्सनल क्यूरी कर सकते हो टेलीग्राम पे, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं, जो सब यूनिट सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम था उसकी जीके का पार्ट भी हम ट्राई करेंगे। कल एक लेक्चर अपलोड करें जिसमें जीएनके के बारे में जो कुछ चीज़ें पूछी गई थी उनकी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा पंचायती राज एक्ट मिल जाएगा और आपको उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आएगा तो उसी में से, नहीं आएगा तो किसी में से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहले हमने पढ़ा था 73rd के बारे में। मैं आपको बता दूं, 2 टायर सिस्टम जो पंचायती राज में था, ये लाइन में आपको वहाँ पे बताना भूल गया था, सिक्किम, मणिपुर और गोवा में भी है। ठीक है, जिसमें 2 टायर पंचायती राज सिस्टम है। ओके, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। देखिए, पंचायती राज तो मिल गया जो रूरल एरियाज वाले थे उनको लिए। अब जो सिटीज़ एरिया के लोग थे उनको भी तो कुछ चाहिए था। ठीक है ना, तो उनके लिए क्या लाया गया, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, पहले बात सीखेंगे अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या है। देखिए, अर्बन जो लोकल, अर्बन का मतलब होता है जो सिटीज एरियाज होते हैं। ठीक है, सिटी पीपल होते हैं, सिटी पीपल जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो अर्बन पीपल होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो इंडिया में कौन कौन सी होगी, 8 तरह की है। एक तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दूसरी म्यूनसिपलिटी, नोटिफाई एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, दूसरी आगे गवर्नमेंट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पावर ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट थी, तो इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है अर्बन गवर्नमेंट। सबसे पहले बात की जाती है अर्बन गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। अर्बन जो गवर्नमेंट थी इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया किसके थ्रू, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि एक्ट था 1992 का। ओके, अब जेके एस में क्वेश्चन कहाँ से बना था वो भी मैं आपको बताऊंगा। गोवेट डील्स विद 3 मिनिस्ट्रीज। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो डील करती है 3 मिनिस्ट्रीज के साथ। कौन कौन सी, आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर ज़्यादा डीप किया तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज में डील करती है आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जो कि अंडर आती है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर। ओके, अब इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्बन बॉडीज़ का, इवोल्यूशन कैसे हुआ अर्बन बॉडीज़ का। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप कहाँ पे हुआ और कब हुआ, तो आपने बोला है इंडिया में हुआ था और मद्रास में हुआ था, जो कि मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसकी डेट मुझे यहाँ पे लिखना भूल गई है। और 1726 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेटअप किया गया बम्बे और कलकत्ता में भी। ठीक है, जो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था इसकी मुझे डेट यहाँ पे लिखना भूल गई है, तो जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें ज़रूर लिखूंगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन तो आपको पता है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर थे। ठीक है, उसके बाद चलिए हाँ ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को जो गवर्नमेंट थी आल्सो इंट्रोड्यूस द मॉडिफाइड म्यूनसिपलिटीज बिल इन द लोकसभा इन सितंबर 1991। तो क्या हुआ, जो कि पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मॉडिफिकेशन लाने के लिए म्यूनसिपलिटीज़ में, बिल को लोकसभा भेजा कब, सितंबर 1991 में।
इट फाइनली मज एज द, और ये फाइनली एक रूप ले गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। ओके, और एक्ट ये बना 1992 का, बट इसको फोर्स में कब लाया गया? 1 जून 1993, और उसको कब लाया गया था? 24 अप्रैल 1993। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, 1993 वाला, ठीक है। इसको कब फॉर्म में लाया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूनियन सुपरवाइजरी के एग्जाम। अब बात आती है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसमें क्या है कि ये डील करता है आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ पे, या फिर नगर पालिका जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको रखने की जगह कहाँ पे बनाई गई? इन्होंने 9th पार्ट के सबसेक्शन ए में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसको टाइटल क्या दिया गया? द म्यूनसिपैलिटीज, और उसको क्या दिया गया था? द पंचायत, और यो किसके पार्ट में था? वो आपका 9th पार्ट में था। ओके, उसके बाद प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल्स, जो उसके प्रोविजन थे वो आर्टिकल पी से लेके जेड सबसेक्शन जी तक थे। क्यों? क्योंकि ए 243 ए से लेके 243 से लेके ओ तक थे, जो आपके पंचायत के थे, ठीक है। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पी किससे डील करता है, बी एस किससे करता है, टी किससे करता है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसको शेड्यूल में किस में रखा गया? 12th शेड्यूल में रखा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और शेड्यूल कंटेन्स द 18th फंक्शनल आइटम्स, और उसने कितनी की थी? 29th फंक्शनल आइटम्स कैरी की थी, इसने की 18, और ये वो किस में शेड्यूल में था? वो 11th शेड्यूल में था, ठीक है। कौन सा? पंचायती। इसी में से क्वेश्चन बनेगा, बाकी नहीं बने। बाकी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं थोड़ी बहुत। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज 3 टाइप स्ट्रक्चर, और ये 3 टाइप स्ट्रक्चर इनको भी यहाँ पे मिला। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थी, जो कि बड़े बड़े एरियाज थे, अर्बन एरियाज, ठीक है, उनको मिला। और म्यूनसिपल काउंसिल उनको मिला जो कि स्मॉलर एरियाज थे। और नगर पंचायत फॉर विलेज इन द ट्रांसेक्शन रूप, नगर पंचायत किनको मिली? जो कि हालांकि जो छोटे छोटे एरियाज थे, वहाँ पे क्या हो रहा था कि अर्बन एरिया, छोटे एरिया से, बिल्कुल छोटे एरिया से रूरल के लोग थे जो ट्रांजिशन कर रहे थे, यानी कि वो मूव कर रहे थे रूरल टू अर्बन एरियाज में। तो वहाँ पे जो हुआ वो नगर पंचायत बनी, ठीक है। उसके बाद था डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस टू दोस म्यूनसिपल बॉडीज बाय द पीपल हैज़ बीन प्रोवाइडेड, और डायरेक्ट इलेक्शन होगी। रिजर्वेशंस 1/3 सीट वही वुमेन के लिए, और SC/ST की जो वुमेन थी उनके लिए। उसके बाद जो चीज़ें थी वो थी 5, जो ड्यूरेशन थी इनकी म्यूनसिपैलिटी की वो 5 ईयर्स थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, किसके लिए? इलेक्शन के लिए। ओके, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस, ये सेम जो यहाँ पे लाइन्स है, फीचर्स है, ये आपका 73rd जैसा ही है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और कुछ स्कीम्स होंगी जो कि वो भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। फाइनेंस कमीशन भी रखा जाएगा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए। ओके, अर्बन एरियाज मिनिमम पॉपुलेशन, अर्बन एरिया में आता कैसे है ये चीज़? तो अब वो ऐसे आएगा, मिनिमम पॉपुलेशन आपकी 5000 होनी चाहिए थी, और 75% जो कि मेल है वो बिलोंग करेंगे नॉन एग्रीकल्चर वर्क से, यानी कि वो करेंगे, सर्विस करता होगा या कोई, या फिर कोई जॉब वगैरह कुछ भी, ठीक है। वो आपका अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कितना जो इसका था पार्ट, तो आप बोल सकते हो उसका 3/4 पार्ट था, जो कि बिलोंग करेगा ऐसे। तो डेंसिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन की 400 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल से जो प्रोविजन से रिलेट करते थे म्यूनसिपैलिटी से एट ग्लांस पे, वो आपके पी से लेके ZG तक थे। तो यहाँ पे देख ही सकते हो आप, 243 पी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमेटीज, रिजर्वेशन सेट, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, power to impose taxes, finance commission, audit accounts of municipality, election to the municipalities, application to union territory, part not apply to certain ACA, committee for district planning, committee for metropolitan planning, continuancy existing laws and municipalities, bar to interface by courts in the electoral matters। तो ये थे इनके। तो लास्ट में अगर यहाँ पे बात करूँ तो 2 टायर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ भी थी। तो गोवा, केरला, नागालैंड में म्यूनसिपल काउंसिल थी, और यहाँ पे सॉरी नागालैंड में क्या था? म्यूनसिपल काउंसिल और टाउन काउंसिल, यहाँ पे दोनों पे थी। और त्रिपुरा में म्यूनसिपल काउंसिल थी और नगर पंचायत थी, ठीक है।
होप सो आपको ये यहाँ तक समझ आया। वन टायर मेघालय और मिजोरम में था, वो का आपका म्यूनसिपैलिटीज था, ठीक है। होप सो गाइस आपको ये यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, इंपॉर्टेंट है। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वो मुझे भी नहीं आता होगा, क्योंकि जो कुछ था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आप नेट पे सर्च करो कि MCQs ऑन 74th या फिर 73rd अमेंडमेंट के बारे में, तो कोई क्वेश्चन बाहर से बनता है तो मुझे यहाँ पे कमेंट करो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, ये जो नोट्स मैंने करवाए इन्हीं में से बनेगा, आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन आपका इस नोट से रिगार्डिंग ही सारे क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैं कल पेपर करूँगा, डिस्कशन करूँगा, ट्राई की 20 क्वेश्चन है, तो उसका सेशन हम रात को ही रखेंगे, 9-10 बजे का टाइम रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको लेक्चर की शेड्यूलिंग बता दूँ कि लेक्चर आने का जो हमारा टाइम है वो दोपहर को 12 बजे भी हमारा लेक्चर आ सकता है। फिर वो लेक्चर हमारा, या तो फिर हमने अब 4 बजे की टाइमिंग नहीं रखनी है गाइस, हम 3 बजे की टाइमिंग रखेंगे, ठीक है। फिर शाम को 6 बजे लेक्चर आ सकता है, और फिर 9 बजे लेक्चर आ सकता है, ठीक है। जो शेड्यूल है वही चलेगा, क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा टाइम चेंज हो गया इसलिए, तो हम शेड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, तो इन 4 टाइम पे आपको लेक्चर मिल सकता है। बाकी बीच में आपको कभी भी लेक्चर मिल सकता है, क्यों? क्योंकि अभी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आनी होगी, ठीक है। सो ओके गाइस, रखूँगा इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, MCQs ऑन जनरल नॉलेज है, उसकी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से उसको देखो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि वो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। SSC स्टॉक असिस्टेंट जो भी होगा, JK SSB के SSC जो भी हो गया, JK SSB स्टॉक एंड सब इंस्पेक्टर के जो अपकमिंग सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, JKP का, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर तो स्टॉक असिस्टेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर जो फाइनेंस का एग्ज़ाम है, उन सब के एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना।